students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn exercise. हमने जो कल नसरुद्दीन एम की स्टोरी पढ़ी थी उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर लिखना है. ओके, अब ये क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट. नसरुद्दीन को किस चीज़ का बोस्ट था? तो हमारा आंसर होगा नसरुद्दीन बोस्टेड अबाउट ही स्किल इन आर्चरी. जो नसरुद्दीन था उसके पास आर्चरी की स्किल थी, इसलिए उसको उस चीज़ का बोस्ट था. ओके, अब सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड अ फ्रेंड डू टू टेस्ट नसरुद्दीन स्किल. जो नसरुद्दीन था उसके फ्रेंड ने क्या किया उसकी स्किल को चेक करने के लिए? तो हमारा आंसर होगा, ए फ्रेंड गेव अ बो एंड सम एरोज टू नसरुद्दीन एंड आस्क्ड हिम टू एम एट अ टारगेट एंड शूट एन एरो. उसके फ्रेंड ने उसको बो दिया और एरो दिया और उसको टारगेट दिया उसको शूट करने के लिए. ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट. कैसे नसरुद्दीन किसी और का नेम लेता था जब उसका टारगेट मिस हो जाता था? तो हमारा आंसर होगा, नसरुद्दीन टूक समवन एल्स नेम each time he missed the target because he wanted to defend himself for failing to hit the target. जो नसरुद्दीन था वो जब जब उसके टारगेट को हिट करने में फेल होता था तब तब वो किसी और का नेम लेता था अपने आप को बचाने के लिए. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम. थर्ड टाइम नसरुद्दीन ने ऐसा क्यों किया कि ये जो एम है वो मेरा है? तो हमारा आंसर होगा, नसरुद्दीन सेड इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम बिकॉज ही हैड हिट राइट ऑन द टारगेट. जब उसका एम टारगेट पे लगा, हिट हुआ, तब उसको नसरुद्दीन ने कहा इट वॉज माई एम, ये मेरा एम है. 5 क्वेश्चन है, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी. क्या आप सोच सकते हो कि जो नसरुद्दीन था वो आर्चरी में गुड यानी कि अच्छा था? तो हमारा आंसर होगा, नो, आई डू नॉट थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी बिकॉज उसके बहुत सारे एम फेल हुए. ओके, नेक्स्ट है, ये जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं. अब हम देखेंगे स्टोरी. रीड एंड एन्जॉय. स्टोरी का नेम है नसरुद्दीन होडजा. ओके, फर्स्ट पिक्चर में क्या है? One day the king forced नसरुद्दीन होडजा to go on a hunt with him. एक दिन क्या होता है, जो किंग होता है वो नसरुद्दीन को फोर्स करता है कि उसके साथ हंट यानी कि शिकार के लिए चले. सेकंड है, when the hunting party returned in the evening. जब वहाँ से वापस आते हैं तो फिर क्या होता है, वो कहता है इट वॉज वंडरफुल, ये कितना अच्छा है. डिड यू किल एनी एनिमल. क्या तुम किसी एनिमल को किल यानी कि मार सकते हो? डिड यू चेज एनी एनिमल यानी कि तुम किसी एनिमल को चेज कर सकते हो. फिर नेक्स्ट में क्या होता है, वो पूछता है डिड यू सी एनी एनिमल. क्या तुमने किसी एनिमल को देखा? तो वो कहता है नो. देन वाई डू यू से द हंट वॉज वंडरफुल. तो फिर तुम ऐसा क्यों कह सकते हो कि जो हंट यानी कि शिकार होता है वो वंडरफुल होता है? तो ये जो है वो कहता है, ओ माई डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच अ डेंजरस एनिमल. जब तुम कभी डेंजरस एनिमल का हंट करते हो, इट इज़ ऑलवेज मैरिलियस नॉट टू कम अक्रॉस एनी. बी अ नसरुद्दीन होडजा योर सेल्फ. यानी कि हमें किसी भी एनिमल को हर्ट यानी कि हर्ट भी नहीं करना चाहिए और उसको किल पर नहीं करना चाहिए. ओके, जो कोई एज हो यानी कि एजेड लेडी हो उसको हमें हेल्प करना चाहिए. ये यहाँ पे इस पिक्चर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. ओके, यहाँ पे एक ओल्ड लेडी है जो अपस्टेयर्स यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ रही है. वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गिर जाती है. तो यहाँ पे एक लड़का है जो उस ओल्ड लेडी को अच्छे से संभालता है और उनको उठाता है. तो ये क्या हुई हमारी गुड मैनर. तो हमें अच्छी काम करने चाहिए. ओके, ये क्या कहता है, वो लड़का है वो पूछता है ओल्ड लेडी से, आर यू हर्ट. क्या आपको हर्ट हुआ है? वट वुड यू हैव डन इफ़ योर ग्रैंड मदर स्लीप्ड. जो आपकी ग्रैंड मदर ऐसे स्लीप हो जाए तो तुम क्या करोगे?
तो हमें उसको अच्छे से बिठाना है और उनसे पूछना है आपको कहाँ पे लगा, और जो ज़्यादा लगा हो तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग में क्या है? शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड विद द करेक्ट मीनिंग। यानी कि यहाँ जो एरो है उसको हमें राइट वर्ड बिल्डिंग यानी कि उसका मीनिंग जो होता है उसके साथ हमें जॉइंट करना है उसको। ओके, चैटिंग। तो चैटिंग हम किसको कह सकते हैं? टॉकिंग इनफॉर्मली। जब हम किसी से इनफॉर्मली बात करते हैं तो उसको हम कहेंगे चैटिंग। ओके, सेकंड है अमेजमेंट। तो अमेजमेंट किसे कहते हैं? तो जब ग्रेट सरप्राइज मिलता है तो इसको हम कहेंगे अमेजमेंट। नेक्स्ट एरो में लिखा है आर्चरी। तो आर्चरी किसको कहते हैं? तो शूटिंग विथ अ बो एंड एरो इट्स कॉल्ड आर्चरी। जब एरो और बो का यूज़ करके हम शूटिंग करते हैं तो इसको हम कहेंगे आर्चरी। ओके, डिफेंडिंग। डिफेंडिंग हम किसको कहेंगे? डिफेंडिंग यानी कि प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक। जब हम अपने आप को बचाने की ट्राई करते हैं इसको हम कहेंगे डिफेंडिंग। ओके, टारगेट। तो टारगेट किसे कहते हैं? द गोल इंस्टेड टू बी हिट। जिसको हिट करना हो, जो हमारा गोल हो, इसको हम कहेंगे टारगेट। ओके, ट्रिम्यूपेंटली यानी कि इसका मतलब है हैप्पीली एंड प्राउडली, इसको हम ये कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है सेकंड, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विथ अ वर्ड फ्रॉम द फायर एंड रीराइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे जो बोल्ड यानी कि हाईलाइट किया हुआ है इसको हमें चेंज करना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट, सर्टेनली, रिमार्क्ड ऑन, इसको हमें यूज़ करके उसको रिप्लेस करना है। ओके, फर्स्ट है इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट शी एम्ड एट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट इसको हम हिट भी कह सकते हैं, तो हम उसके साथ रीराइट यानी कि रिप्लेस कर देंगे। ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट की जगह पे हम लिखेंगे हिट। ओके, और जो सेंटेंस है इसको फिर से रीराइट करेंगे, तो हमारा आंसर होगा इन नो टाइम सी हिट द टारगेट। सेकेंड इज नसरुद्दीन वॉज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर। जो नसरुद्दीन था वो अच्छा आर्चर नहीं था, तो श्योरली की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सर्टेनली। तो हमारा आंसर होगा नसरुद्दीन वॉज सर्टेनली नॉट अ गुड आर्चर। लास्ट वन है द टीचर सेड समथिंग अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। तो सेड समथिंग अबाउट की जगह पे हमें लिखना है रिमार्क्ड, बिकॉज उसका मीनिंग रिमार्क्ड भी हो सकता है। तो हम फिर से ऐसे सेंटेंस लिखेंगे द टीचर रिमार्क्ड अबाउट हिज गुड हैंड राइटिंग, ही फेल्ट वेरी हैप्पी। ओके, लेट्स राइट में फर्स्ट है दिस इज अ पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, यूजिंग द क्लूज गिवन एंड राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम योर नोटबुक। यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है राहुल गुप्ता की, और हमें यहाँ पे क्लूज में दिया हुआ है इंडियन क्रिकेट, 8 आवर्स, प्रैक्टिसेस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे और बैट्समैन। तो यहाँ पे हमें इस क्लूज के अकॉर्डिंग हमें एक पैराग्राफ राइट करना है। तो लेट्स सी, राहुल गुप्ता इज़ एन इंडियन बॉय। तो यहाँ पे हमें इंडियन का यूज़ किया। फिर सेकंड स्टेटमेंट है हमारा ही प्लेज क्रिकेट, कि वो क्रिकेट खेलता है। ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, वो जो है वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट फॉर 8 आवर्स एवरी डे, वो हर रोज़ 8 आवर्स क्रिकेट में प्रैक्टिस करता है। ही रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, वो 2 किलोमीटर्स हर रोज़ रन यानी कि भागता है। ही नीड्स अ लॉट ऑफ स्टेमिना, उसको रनिंग करने के लिए बहुत सारी स्टेमिना यानी कि स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। सो ही ईट्स अ लॉट ऑफ हेल्दी फूड, ही ड्रिंक्स प्रीटी ऑफ फ्रेश फ्रूट जूस, उसको रनिंग के लिए बहुत सारा हेल्दी फूड और बहुत सारे फ्रेश जूस खाने की नीड यानी कि ज़रूरत रहती है। हमारी सेकंड क्वेश्चन है दिस इज़ राजीव्स फैमिली, दे आर अ हेल्दी फैमिली, सी वॉट ईच वन डज द रिमेन हेल्दी। ये जो है आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है वो राजीव की फैमिली है, और दे आर वेरी हेल्दी, जो वो फैमिली है उन सब की वो सब हेल्दी है। और वो हेल्दी रहने के लिए क्या करते हैं वो हम देखते हैं। जो उसके फादर है वो करते हैं जिमिंग, जो उसकी मदर है वो कर रही है योगा,
और जो सीता है वो कर रही है स्कीपिंग। जो ग्रैंडपा है वो क्या कर रहे हैं, वॉकिंग। जो ग्रैंडमा है वो मिल्क को ड्रिंक कर रही है और जो राजीव है वो रनिंग कर रहा है। तो हमें भी हेल्दी रहने के लिए ये सब करना चाहिए। ओके, यूज़ द वर्ड्स एंड और बट एंड मेक as many sentences as you can about राजीव फैमिली। आपने जो आगे राजीव फैमिली की जो पिक्चर देखी है उसको हमें एंड और बट का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं। उसमें हमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है वो सबसे जल्दी उठ जाते हैं। ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट राजीव इज़ जॉगिंग। जो ग्रैंडपा है वो वॉकिंग करते हैं और राजीव है वो जॉगिंग करता है। सब अपनी एज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करते हैं। जो एज में बड़े होते हैं वो उसके टाइप की एक्सरसाइज करते हैं और जो छोटे होते हैं वो उसके टाइप की एक्सरसाइज करते हैं। ओके, अब हम उसके सेंटेंसेस बनाते हैं। फर्स्ट है ग्रैंडपा इज़ वॉकिंग बट ग्रैंडमा इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। सेकंड है ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा आर हेल्दी। थर्ड है मदर एंड फादर आर डूइंग एक्सरसाइज। फोर्थ है राजीव एंड सीता आर ऑल्सो वर्किंग आउट हार्ड। फिफ्थ है राजीव इज़ रनिंग बट सीता इज़ स्कीपिंग। जो राजीव है वो रनिंग करता है बट जो सीता है वो स्कीपिंग करती है। तो यहाँ पे हमने एंड बट और एंड बट का यूज़ करके हमने ये सब सेंटेंसेस बनाए। ओके, आपको आपके अकॉर्डिंग दूसरे सेंटेंसेस बनाने हो तो भी आप पिक्चर को देख के उसको ऑब्जर्व करके बना सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर फन टाइम। ओके, फन टाइम में क्या है, वॉच द एरो ट्रेस द एप्पल। यहाँ पे जो एरो है वो एप्पल से कैसे प्राइज यानी कि निकलता है बाहर, वो हमें देखना है। वुड यू लाइक टू सी द एरो प्रेसिंग द रेड एप्पल? ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस, टच द स्टार विथ योर नोज एंड देन लुक एट द पिक्चर। आपको क्या करना है, एरो जब एप्पल से या मतलब उसके पार निकलेगा तो कैसे दिखेगा, तो यहाँ पे जैसा बताया गया है वैसे करके आप देखोगे पिक्चर को तो आपको ये दिखाई देगा। ओके, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट है लेट्स प्ले। लेट्स प्ले में फर्स्ट एक्सरसाइज है फिल इन द ग्रिड विथ वर्ड्स गिवन बिलो। यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस। यहाँ पे आपको ग्रिड में जो भी वर्ड्स दिए हैं उसका यूज़ करके यहाँ पे हमें जो ग्रिड है उसको फिल करना है। ओके, यहाँ पे कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं, स्टिक, बैट और बॉल, 11, टेबल, रैकेट, बॉल, फुटबॉल, स्टेडियम, 2 to 4 एंड ग्राउंड। ओके, तो इसको यूज़ करके हमें यहाँ पे जो फील है उसको फिल करना है। ओके, ब्लैंक्स को। तो नेम ऑफ द गेम्स, नेम ऑफ द गेम्स में है फर्स्ट है क्रिकेट। तो क्रिकेट में है व्हाट यू प्ले विथ। तो क्रिकेट हम किससे खेलते हैं, तो हम क्रिकेट बैट और बॉल से खेलते हैं, तो हम लिखेंगे बैट और बॉल। सेकंड है वेयर यू प्ले इट। तो क्रिकेट हम कहाँ पे खेल सकते हैं, तो स्टेडियम में, तो हम लिखेंगे स्टेडियम। हम सभी वर्ड्स यहाँ पे ऊपर दिए हुए हैं उसी का यूज़ करके ही करते हैं। ओके, लास्ट है नंबर 2 प्लेयर्स। तो क्रिकेट में कितने प्लेयर्स चाहिए, 11, तो हमारा आंसर होगा 11। सेकंड है हॉकी। हॉकी में फर्स्ट है व्हाट यू प्ले विथ। तो हॉकी हम किससे खेलते हैं, तो स्टिक से, तो पहला होगा स्टिक। फिर सेकंड है वेयर यू प्ले इट। तो हॉकी कहाँ पे खेली जाती है, तो स्टेडियम में, तो हम लिखेंगे स्टेडियम। नंबर्स ऑफ प्लेयर्स। तो हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं, 11। ओके, थर्ड गेम है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस किससे खेला जाता है, रैकेट और बॉल से। फिर वो कहाँ पे खेला जाता है, तो टेबल पे, और उसमें कितने चाहिए होते हैं, नंबर्स ऑफ प्लेयर्स, तो 1 और 2। ओके, फुटबॉल में फुटबॉल खेला जाता है बॉल से, वो कहाँ पे खेला जाता है, ग्राउंड में, और नंबर्स ऑफ प्लेयर उसमें कितने चाहिए होते हैं, 11, तो हमारा आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ग्रिड में जितनी भी आपको यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन लिखी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लिखना है जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ है। फर्स्ट क्या है, क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ अ बैट एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम।
यहाँ पे जैसे क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख के हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, वैसे ही हमें हॉकी, टेबल टेनिस और फुटबॉल के बनाने हैं। ओके, अब हम बनाएंगे हॉकी के। हॉकी इज़ एन आउटर गेम, इट इज़ प्ले इन द स्टेडियम, इट इज़ प्लेड विथ अ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम। तो जो हॉकी है वो आउटर गेम है, वो स्टेडियम में खेली जाती है और वो हॉकी स्टिक और बॉल की यूज़ करके हम हॉकी खेल सकते हैं और उसमें 11 प्लेयर्स ईच टीम में, यानी कि हर एक टीम में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के हम सेंटेंस बनाएंगे। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम, इट इज़ प्लेड ऑन अ स्पेशल टेबल, देयर आर 1 or 2 प्लेयर्स इन अ टीम। ओके, अब है फुटबॉल। फुटबॉल इज़ एन आउटर गेम, it is played in a stadium, it is played with a big ball. Okay, next exercise है the following words are used in various sports, list them under the sport that they are used in. यहाँ पे जो भी वर्ड्स जिस गेम में यूज़ होते हैं उस वर्ड्स को हमें उस गेम में लिखना है। तो फर्स्ट है गुगली, फिर सेकंड है गोल, थर्ड है LBW, डी है पेनल्टी, ई है फ्री किक और एफ है पेनल्टी कॉर्नर। तो सम वर्ड्स में बी यूज्ड इन मोर देन वन गेम। तो फर्स्ट है हॉकी। तो हॉकी में इन सब में से कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? तो हॉकी में गोल, पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर, ये जो सब है वो हॉकी में वर्ड यूज़ होते हैं। फिर क्रिकेट में यूज़ होते हैं गुगली एंड LBW, एंड फुटबॉल में यूज़ होते हैं गोल, पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर एंड फ्री किक। ओके, नेक्स्ट है टीम टाइम। तो टीम टाइम में हम पढ़ेंगे अ पपेट हेड। तो लेट्स स्टार्ट। यू कैन यूज़ एन ओल्ड टेनिस बॉल विच हैज़ लोड्स इट्स बाउंड। आपको पपेट का कोई भी पपेट जो होता है, पपेट यानी कि कठपुतली, ओके, तो उसका जो हेड बनाना हो, तो हेड बनाने के लिए हमें कोई भी ओल्ड टेनिस बॉल हो उसको हमें लेना है टू मेक द हेड ऑफ अ पपेट। She looks like a little girl in a skirt and is very quick and easy to make. Look at the picture carefully and you will see how she walks. Your fingers are her arms. तो आपको अच्छे से पिक्चर को देखना है और देखना है कि आपके फिंगर से वो पपेट है वो कैसे, यानी कि जो कैसे केयरफुली वर्क्स करती है। ओके, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्या लिया, टेबल टेनिस का बॉल। तो उसके लिए हमें एक पपेट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो यू नीड अ टेनिस बॉल, नीडल, वूल, कलर्ड क्लोथ्स, ये सब यूज़ करके हम पपेट बना सकते हैं। ओके, मेथड है उसके लिए, फर्स्ट है स्टार्ट विद द हेड। सबसे पहले हम हेड बनाएंगे। मेक अ स्मॉल होल इन द बॉल एंड पुश लॉन्ग एंड थिक नाइटिंग नीडल इनटू इट। सेकेंड है द नीडल गोज इन ऑन वन साइड एंड राइट अक्रॉस इनसाइड द बॉल टू टच द ऑपोजिट साइड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेकंड पिक्चर में कि क्या किया, नीडल को एक साइड से लेके दूसरी साइड तक हमें होल से निकालना है। द होल नीड्स टू बी वेरी स्मॉल, जो वो होल हो वो सबसे छोटा हो, वो आपको ध्यान रखना है, सो दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुश द नीडल इन दिस वे इट विल fit tightly and remain firm when you play with your puppet. Okay, फिर क्या करना है फोर्थ में, now cut the thick top of an old nylon sock and stretch it tightly round the ball and sewing it together down the back. तो आपको कोई भी आपका स्टॉक लेना है, कोई भी नाइलॉन, उसको क्या करना है, कट करना है राउंड बॉल के अकॉर्डिंग। ओके, फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेक सम कलर्ड वूल एंड स्टिक ऑन द बॉल, मेक प्लेट्स, पेंट द आईज एंड द लिप्स ऑन द बॉल। हमें क्या करना है, बॉल पे लिप्स, आई सब पेंट करना है, और जो वूल है उसकी हमें क्या बनानी है, स्टिक। ओके, स्टिक्स में क्या करेंगे, कट 2 होल्स इन द कलर्ड क्लॉथ टू पुट इन योर फिंगर्स। और 7 में क्या करेंगे, होल्ड द नीडल इन योर हैंड एंड होल्ड योर पपेट। यहाँ पे ये सब करने के बाद हमारा ये पपेट रेडी हो गया। ओके, आपको जो करना हो तो ऐसे ही तरीके से आप घर पे पपेट बना सकते हो। यहाँ पे है राइट 2 सेंटेंसेस ऑन योर पपेट, तो इसके हमें 2 सेंटेंसेस बनाने हैं।
तो 2 सेंटेंसेस आप आपके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल पपेट एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले विथ माई पपेट।